2016 में साइंसदानों ने जो पीरियोडिक टेबल रीऑर्गेनाइज किया उसके मुताबिक एलिमेंट्स की कुल तादाद 118 है। लेकिन ये किस कदर अजीब बात है कि ये 118 एलिमेंट्स मिलकर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्सटेंसेस बना रहे हैं। आखिर कैसे? अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ रुखसाना साबिर और आप देख रहे हैं RS साइंस टॉक। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी नेचुरल फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स को आपस में बाइंड करती है, एक प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में, एक कंपाउंड की फॉर्म में। इसकी दो टाइप्स हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के दरमियान बनता है, जहाँ पे मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और कैटाइन बना देता है, और नॉन मेटल एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनाइन बना देता है। इस तरह से ये दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक नेचुरल फोर्स के ज़रिए बाइंड हो जाते हैं एक कंपाउंड की फॉर्म में, और उस नेचुरल फोर्स को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन लूज करने और इलेक्ट्रॉन गेन करने की रीज़न क्या है? तो सिंपली हर एटम की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करे, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे एटम्स हैं कि जिन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल को 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करना होता है। तो अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए कुछ एटम्स, मेटल एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नॉन मेटल एटम्स उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, और मकसद यही होता है कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाए। आइए इसे एक शॉर्ट सी क्लासरूम एक्टिविटी के ज़रिए समझते हैं, जिसमें क्लास के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स को कुछ मेटल और नॉन मेटल जो हैं वो एलिमेंट्स दिए गए और उनसे कहा गया कि वो इससे कंपाउंड बनाएं। तो आइए देखते हैं। ओके जी, बच्चों ने एक्टिविटी कर ली है, डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स उन्होंने बना लिए हैं और हमने उनकी एक्टिविटी को क्लास के अंदर डिस्प्ले कर दिया है। डिफरेंट किस्म के जो उनको एलिमेंट्स दिए गए थे वो यूज़ करते हुए और डिफरेंट कलर पेपर्स, चार्ट पेपर्स इस्तेमाल करके उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स बनाए हैं। एंड माइंडेड कि दीज आर आयोनिक कंपाउंड्स। अभी हमने ये सिर्फ एक जो टाइप है उसको अभी हम देख रहे हैं कि उसके मुताबिक कितने ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। अभी स्टिल एक कंपाउंड, एक जो टाइप है वो रहती है कि जिसके मुताबिक मज़ीद कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, और इस तरह से सिर्फ इन दो नेचुरल फोर्सेस के ज़रिए हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। तो आइए इन्हीं में से एक एक्टिविटी को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको ये प्रोसेस मज़ीद क्लियर हो जाए। अब ये जो ग्रुप था इसको कैल्शियम और क्लोरीन के जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए और उन्होंने अपने हिसाब से इसको अरेंज किया कि कैल्शियम के हर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा क्लोरीन के 2 एटम्स उसके साथ अटैच होंगे। कैल्शियम का हर एटम जब अपना आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। एंड सिमिलरली क्लोरीन का हर एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी कैल्शियम क्लोराइड।
हैं।